नमस्कार साथियों। आज अपन शुरू करते हैं जंतु पुस्तक का तीसरा पार्ट। आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल बायो गुरुजी पर स्वागत है। पेशी ऊतक जो कि लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशिया रेशा यानी कि मसल फाइबर भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका काम जो होता है पेशी ऊतक का, वह होता है शरीर को गति करने में हेल्प करना, गति में सहायता करना। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाली प्रोटीन कहा जाता है। एक इस पेशी के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? सिकुड़ने वाली प्रोटीन। जिसके सिकुड़ने और फैलने के कारण गति होती है। ये जब सिकुड़ती है और वापस जब फैलती है, तब हमारे शरीर के अंगों द्वारा गति की जाती है। कुछ पेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं। कुछ पेशियां हमारे शरीर की जिसको हम इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं तथा उनकी गति को रोक भी सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी यानी कि वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। जैसे हाथ और पैर की पेशी है, गर्दन की पेशी है। ये कैसी पेशी है? ये ऐच्छिक पेशियां हैं जिनकी गति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इन पेशियों को कंकाल की पेशियां भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। ये जो पेशी ऊतक की जो ऐच्छिक पेशियां हैं, जिसको हम कंकाल की पेशियां भी कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर तो हड्डियों से जुड़ी होती है और शारीरिक गति के अंदर सहायता करती हैं। ये पेशियां हल्के गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। ये जो पेशियां होती हैं यानी कि ऐच्छिक पेशियां जो है यानी कि वॉलंटरी जो मसल्स हैं, वो हल्के गहरे रंग की होती हैं। एक के बाद में एक ऐसे रेखाओं में या फिर धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसको रेखित पेशी भी कहा जाता है। यानी कि जो पेशियां जिसकी गति हम कर सकते हैं, उसकी गति को रोक सकते हैं इच्छा के अनुसार, उनको ऐच्छिक पेशी या वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। और इन्हीं पेशियों को जो कि रेखाओं के समान दिखती हैं, इसलिए इनको रेखित पेशियां भी कहा जाता है। पेशी ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं। पेशी ऊतक की जो कोशिका होती हैं वो एक तो लंबी होती हैं, दूसरी बेलनाकार होती हैं, शाखा रहित, इनमें कोई शाखाएं ब्रांच नहीं निकलती हैं और बहुनाभीय होती हैं। कुछ पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ऐसी पेशियां अनैच्छिक पेशी या फिर चिकनी पेशी कहलाती है। यानी कि ऐसी पेशियां जिनको हम इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वो अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं या इनको फिर चिकनी पेशियां भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे आहार नाल में भोजन का प्रवाह, रक्त नलिका का प्रसार एवं उनका संकुचन, आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी, ये ऐसी ऐसे ऊतक हैं या ऐसे टिश्यूज हैं जिनकी जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, इनको हम इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसी पेशियों को अनैच्छिक पेशी या फिर चिकनी पेशी भी कहा गया है। इसकी कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी जो सिरा होता है वो नुकीला होता है, जैसे ऐसे। तर्कूरूपी या इसको स्पाइंडल शेप भी कहा जाता है। जो नुकीला सिरा होता है इसको अपन
तरकू रूपी सिरा भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो इसको स्पाइडल शेप भी कहते हैं। ये एक केंद्रकीय होती हैं। इनको आरेखित पेशी भी कहती हैं। ये जो पेशी होती है इसके अंदर इसका नुकीला सिरा होता है जिसको अपन तरकुरूपी कहते हैं और इसके अंदर एक केंद्रक होते हैं, इनको अपन आरेखित पेशी भी कहते हैं। फिर देखते हैं कि हृदय की जो पेशियां होती हैं वो जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। यानी कि जो हमारे हार्ट के अंदर जो पेशियां हैं, हार्ट की जो पेशी है वो कैसी है, जो जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन यानी कि फैलना और संकुचन होना चलता रहता है लयबद्ध तरीके से, जिसको हम अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक या हृदय पेशी भी कहती हैं। यानी कि हृदय की जो पेशियां होती हैं इनको हम कार्डिक पेशी या हृदय पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं। यानी कि पीछे अपने अरेखित जो पेशी देखी वो पेशी कैसी थी, जिसके अंदर एक केंद्रक था लेकिन वो शाखा विहीन कोशिका थी। कैसी थी? शाखा विहीन। और जो हृदय कोशिका है, हृदय पेशी जो है इसकी कोशिकाएं कैसी है? शाखा विहीन है और शाखाओं वाली है और एक केंद्रीय है। मानव शरीर के अंदर कुल 639 पेशियां हैं। मानव शरीर के अंदर कुल कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी जो है वो है मैसेटर, जो कि जबड़े में उपस्थित होती हैं। जबड़े के अंदर एक मैसेटर पेशी होती हैं जो सबसे मजबूत होती हैं, और सबसे लंबी पेशी होती हैं जो सार्टोरियल होती हैं, रियल नहीं रियस। और जो सबसे बड़ी पेशी होती हैं वो ग्लूटियस होती हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे छोटी पेशी जो कि स्टेपिडियस स्टेपिडियस होती है। यानी कि मानव के अंदर कुल 639 पेशियां होती हैं, जिसमें से सबसे जो मजबूत पेशी होती हैं वो जबड़े की पेशी होती है मैसेटर। सबसे जो लंबी पेशी होती हैं वो सार्टोरियस होती हैं, और सबसे बड़ी पेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, और सबसे छोटी जो होती है वो स्टेपिडियस होती है। ठीक है, अब पेशी ऊतक के बाद में अपन देखते हैं लास्ट जंतु ऊतक का प्रकार, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदनाओं को प्राप्त करके उसको संचालित करता है। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यानी कि तंत्रिका ऊतक की जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की इनमें क्षमता होती है। ये न्यूरॉन का बना होता है और संवेदनाओं को प्राप्त करता है और इसको भेजता है, आगे संचालित करता है। तंत्रिका ऊतक की सभी कोशिकाएं शीघ्र उत्तेजित होकर पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो शीघ्र ही उत्तेजित होकर पूरे शरीर के अंदर सूचनाओं को पहुंचाती हैं, जैसे मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका। मस्तिष्क जो तंत्रिका ऊतक का भाग है, मेरुरज्जु भी तंत्रिका ऊतक का भाग है, और तंत्रिका जो न्यूरॉन्स हैं वो भी तंत्रिका ऊतक का ही पार्ट है। तंत्रिका के ऊतक की कोशिकाओं को, जो तंत्रिका के ऊतक की कोशिकाएं हैं इनको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक और कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहा जाता है। बहुत सारे छोटी शाखाएं निकलती हैं जिसको प्रवर्ध या फिर डेंड्राइट्स कहा जाता है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबी हो सकती हैं। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। बहुत सारे जो तंत्रिकी रेशे हैं वो संयोजी ऊतक के द्वारा जो है एक साथ मिलकर
एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। यानी कि तंत्रिका जो न्यूरॉन्स होता है वो तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है। केंद्र के चारों ओर पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म होता है और यहाँ से जो शाखाएं निकलती हैं, इन शाखाओं को डेंड्राइट्स कहा जाता है। और ये जो लंबी शाखाएं निकलती हैं, इन शाखाओं को तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष या फिर जो शाखाएं निकलती हैं पतली लंबी, तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। साइटोप्लाज्म होता है, तंत्रिकाक्ष होता है, और ये लंबा है जो एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन कहा जाता है। ये डेंड्राइट है, ये इसकी संरचना होती है। एक तंत्रिका की जो लंबाई होती है वो लगभग 1 मीटर के बराबर होती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका रेशे से जो गुजरने वाली संवेदना है, जो सूचना है, इसको तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। जो तंत्रिका का जो स्पंदन होता है वो हमारे दिमाग जब सूचना पहुंचाते हैं और ये हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। तंत्रिका और जो पेशी ऊतकों जो कार्यात्मक संयोजन है वो सभी जीवों के अंदर मौलिक रूप से होता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। यानी कि जंतुओं को गति प्रदान करने में जो सूचनाएं भेजता है कि अपने को कौन सी दिशा में, किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी दिशा में जाना है, कौन से रास्ते जाना है, ये सूचनाएं कौन देती है? ये हमारी तंत्रिकाएं हैं जो सूचनाएं पहुंचाती हैं। और इस सूचनाओं के आधार पर हमारी पेशी कोशिका, पेशी ऊतक जो अपने पेशी ऊतकों को गति करने के लिए सहायता करती है। इसी के साथ में क्लास 9th की NCERT, जिसको अपन बेस लेके चल रहे हैं, NCERT क्लास 9th की, इसमें अपन ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें से 4 केमिस्ट्री के पार्ट और 2 पार्ट बायोलॉजी के। एक पार्ट और आएगा बायोलॉजी का, इसके बाद में अपन शुरू करेंगे फिजिक्स को। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको हर दिन अपलोड होने वाला वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो और नोट्स आपको अच्छे लगे हो तो एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।